हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। आइए एनसीईआरटी के इस ब्यूटीफुल डायग्राम से लर्न करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जिसको बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि उसके बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब देखिए सबसे पहली स्टेज जो मियोसिस फर्स्ट की है दिस इज कॉल्ड प्रोफेज फर्स्ट, और ये एक्चुअली फर्दर डिवाइडेड होती है 5 सब स्टेजेस में। और इन 5 सब स्टेजेस के नेम की सीक्वेंस याद रखना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। सबसे पहले देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 सब स्टेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट की। और इनकी सीक्वेंस हम कैसे लर्न करेंगे, देखिए इसको आप एक न्यूमोनिक की फॉर्म में डेवलप कर लीजिए। ला जरा पेन दे दे, लाइए जरा पेन दे दीजिए, ला जरा पेंसिल दे दे, ला जरा पेन दे दे। तो ये सीक्वेंस याद हो गई, क्योंकि नीट में इनको आगे पीछे करके जंबल करके आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 सब स्टेजेस हैं उनमें सबसे पहली है लेप्टोटीन, जहां पर क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है, राइट। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं जाइगोटीन, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और उनके बीच में एक फ्यूजन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, राइट। और देन कम्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब स्टेज, दिस इज कॉल्ड पैकिटीन, जो कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। देखिए जब पेयरिंग हुई तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन गए। हर एक क्रोमोसोम के पास एज यू कैन सी यहां पर 2 क्रोमैटिड हैं। अब पैकिटीन में जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रही है, ऑलराइट। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहां पर यह फॉर्मेशन होता है टेट्राड का, जो पैकिटीन में सबसे ज्यादा क्लैरिटी से विजिबल होता है। रिमेंबर, टेट्राड का फॉर्मेशन होता है एंड टेट्राड वर्ड इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक, तो आपको इसे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देन कम्स डिप्लोटीन, क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट को छोड़कर बाकी सब जगह से क्रोमोसोम की आर्म सेपरेट हो जाती हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड काइजमेटा, एंड दिस इज सीन इन डिप्लोटीन। और लास्ट स्टेज आती है प्रोफेज 1 की, दैट इज कॉल्ड डायाकाइनेसिस, मींस सेपरेशन। तो इसमें काइजमेटा शिफ्ट हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम के एंड्स हैं टीलोमेयर उनकी तरफ, फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। देन यू कैन सी न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। तो ये हम जानते भी हैं कि प्रोफेज के एंड में जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियोलस है ये डिसअपीयर हो जाते हैं। देन कम्स मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट की देखिए पहचानने के लिए आपको समझना होगा कि जो क्रोमोसोम की आर्म्स हैं वो इक्वेटर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, जबकि माइटोसिस के मेटाफेज में जो क्रोमोसोम की आर्म्स होती हैं वो पोल की तरफ पॉइंट करती हैं। क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर एंड यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंप्लीट एस्टर एट ईच पोल। तो इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स आ गए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनाफेज फर्स्ट, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मेटाफेज के बाद जब एनाफेज फर्स्ट आती है तो इसको हम देख करके एकदम से समझ जाएंगे कि ये मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट है, क्योंकि माइटोसिस के एनाफेज में एक क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम माइग्रेट करते हैं, बट यहां पर आप देखिए बाइवेलेंट माइग्रेट कर रहे हैं अपोजिट पोल पर। यहां 4 क्रोमोसोम थे तो एक तरफ 2 और एक तरफ 2, यानी कि क्रोमोसोम यहां पर हाफ हो गए। एंड फाइनली जब हम टीलोफेज 1 तक पहुंचते हैं यू कैन सी सेल्स आर रीफॉर्म्ड, 2 सेल्स में ये डिवाइड हो गए टीलोफेज फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रोमैटिन में डिकंडेंस नहीं हुए। ये टीलोफेज फर्स्ट की आइडेंटिफिकेशन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीफॉर्म हो जाएंगे, but remember in telophase first of meiosis first chromosomes do not get decondensed into chromatin। प्लस अगर सेल के पास 4 थे तो एक सेल को 2 क्रोमोसोम मिले और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, देयरफॉर हम बोलते हैं कि मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन। तो इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से इस डायग्राम को आप लर्न करिए एंड थैंक यू सो मच।